आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज दरबार मूव के हवाले से बयान देते हुए जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी गई। उन्होंने कहा कि दरबार मूव की रिवायात को रोककर जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान दरार लाने की कोशिश की गई थी वो अब नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि अब उम्मीद है कि अब पेंडिंग पड़ी फाइलें एलजी के दफ्तर से जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर राज्यसभा इंतखाबात में सीट न देने पर कांग्रेस के विकार रसूलवानी के बयान पर एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर का बयान आया सामने। बोले, एक लीडर के जाती तौर पर क्या ख्यालात हैं उस पर वो कुछ नहीं कर सकते। पार्टी के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। वाज़ेह रहे तो 2 दिन कबल ही विकार रसूलवानी की जानिब से कहा गया था कि उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर कांग्रेस को राज्यसभा की सीट नहीं दी। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर और डोगरा सदर सभा के सदर गुलचैन सिंह चाड़क का आज लंबे वक्त से बीमार रहने के बाद इंतकाल हो गया। चाड़क एक सीनियर सियासी रहनुमा जो कि कांग्रेस के साथ अपनी तोवील वाबस्तगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पीडीपी कांग्रेस हुकूमत में वजीर के तौर पर काम किया था जब गुलाम नबी आजाद साबका रियासत के वजीर आला थे। उनके इंतकाल पर सियासी और समाजी हलकों में बड़े पैमाने पर शोक का इजहार किया गया। बहुत से लोगों की जानिब से जम्मू खित्ते की तरक्की और डोगरा विरसे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी कारकर्दगी को भी याद किया गया। एक अहम पेशरफ्त में वज़ारत दाखिला ने जुमा को लेह में 24 सितंबर को होने वाली झड़पों के वाक़यात की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसके नतीजे में 4 शहरियों की बदकिस्मती से मौत हुई और बहुत से लोग जख्मी हो गए। एमएचए के हुक्म के मुताबिक डॉक्टर जस्टिस बीएस चौहान, जो कि साबका जज इज़्ज़त-ए-माब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थे, वो उन हालात की इंक्वायरी करेंगे जिनकी वजह से अमन व अमान की संगीन सूरत हाल, पुलिस की कार्रवाई और उसके नतीजे में 4 अफराद की बदकिस्मती से मौत वाक़ा हुई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल टीएमटी श्रीनगर ने सैंसो गीजर्स, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के खिजा के इजलास से पहले स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने जुमा को मीडिया के पेशावर अफराद, सिक्योरिटी हुकाम और डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ एक मीटिंग की इस्तारत की ताकि कार्रवाई के दौरान हमवार रसाई और तालमेल को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमा के रोज कहा गया कि उनकी हुकूमत जम्मू और कश्मीर के लोगों को फायदा पहुंचाने वाली किसी भी बिल के खिलाफ असेंबली में रुकावट नहीं डालेगी, जिसमें कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की हिमायत याफ्ता अराजी के हकूक का बिल भी शामिल है। असेंबली में अराजी के हकूक का बिल लाने के बारे में महबूबा मुफ्ती के बयान के रद्द अमल में आया है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से वाज़ेह किया गया कि हुकूमत नहीं बल्कि स्पीकर ये फैसला करते हैं कि कौन सा बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौन सा बिल असेंबली में आता है और कौन सा नहीं, इसका फैसला स्पीकर करता है, ना कि मैं, ना ही कोई और दूसरा रकुन इसका फैसला कर सकता है और हुक्म दे सकता है। उनका ये तरीकाकार है। लेकिन अगर कोई भी बिल आईवान के सामने आता है जिससे कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को फायदा होगा तो मेरी हुकूमत उसकी मंजूरी में कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेगी। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जम्मू और कश्मीर में ओपन मेरिट के नौजवानों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि रिजर्वेशन का मौजूदा ढांचा गैर मुतवाज़न हो चुका है और मुस्तहकम उम्मीदवारों को रोजगार के मंजफाना मौके से महरूम कर रहा है। कुलगाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि उनकी हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि रियासत का दर्जा दोबारा बहाल किया जाए। उनका कहना था कि ये वादा अवाम से किया गया था और इसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि मरकजी हुकूमत 1 साल के अंदर ही स्टेटूट वापस कर देगी, लेकिन अभी तक देर हो रही है। इसकी वजह सिर्फ बीजेपी जानती है, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं। मरकज की तरफ से वज़ीर आला को मिल रही मजीद इख्तियारात के सवाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जो ताकतें उन्हें दी गई थी आज भी वही बरकरार हैं, लेकिन तवक्का है कि मजीद इख्तियारात मिलेंगे और इसलिए रियासती हैसियत की बहाली पर जोर दिया जा रहा है। जम्मू की ट्रेडर्स कम्युनिटी की जानिब से सदी पुरानी दरबार मूव प्रैक्टिस को बहाल करने के हुकूमत के फैसले का गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया और उसे एक तारीखी और मस्बत कदम करार दिया गया, जिससे कि न सिर्फ सरमाई दरअल-हुकूमत और कारोबारी सरगर्मियां बहाल होंगी बल्कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जज्बाती और इंतजामी रिश्ते को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू और कश्मीर हुकूमत के उस फैसले पर सख्त तनकीद की गई है जिसमें कि रिजर्व बैकवर्ड एरिया यानी आरबीए कोटे को कम किया गया। उन्होंने इस फैसले को कश्मीरियों की नुमाइंदगी और इख्तियारात को कमजोर करने की मंसूबाबंदी करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में वहीद पर्रा ने लिखा है कि कैबिनेट सब कमेटी का आरबीए कोटा को रैशनलाइजेशन के नाम पर कम करना एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना था कि ये कोटा हमेशा से उन लोगों के लिए था जो कि पिछड़े और दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें की तालीम और नौकरियों में बराबरी का मौका नहीं मिलता था। वहीद पर्रा की जानिब से कहा गया कि यह फैसला कश्मीर के उन लोगों के हक में था जो कि हमेशा से पीछे रहे हैं और अब उनका यह हक भी छीना जा रहा है। उन्होंने वजाहत की है कि ये सिर्फ कोटा की कमी नहीं बल्कि एक बुनियादी हकूक पर हमला है जिसका असर डायरेक्टली कश्मीर की आवाम पर पड़ेगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा के एमएलए सजाद गनी लोन की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि वो अवाम को 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे के हवाले से गुमराह कर रहे हैं। अपनी एक पोस्ट में सजाद गनी लोन की जानिब से लिखा गया कि अब ये मसला फ्री 200 यूनिट का नहीं रहा है, अब ये मसला है वज़ीर आला साहब के बिल्कुल दांत निकाल कर झूठ बोलने का। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात से पहले और बाद में उमर अब्दुल्ला के स्मार्ट मीटर के हवाले से दिए गए बयानात का मुकाबला किया जाए तो सब कुछ डिजिटली साबित हो जाएगा कि वज़ीर आला ने अवाम के साथ धोखा किया है। सजाद लोन की जानिब से मजीद कहा गया कि ये सीएम साहब के लिए वही लम्हा है जो कॉफी और टॉफी का था, यानी उनकी सियासत जिंदगी का एक निशानी बन चुकी है जो कि हमेशा याद रखी जाएगी। जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जानिब से जुमा को पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के इश्तराक से चंद माह कबल ही तश्कील पाए जाने वाले सियासी इत्तेहाद पीपल्स अलायंस फॉर चेंज से निकलने के अपने फैसले का ऐलान किया गया है। एक सरकारी बयान में जेडीएफ की जानिब से पीएससी के कामकाज में उतरने हुए अपने बहुत से इख्तिलाफात का हवाला इस हवाले से दिया गया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने उर्स शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तातीलात की तारीख में तब्दीली की है। हुकूमती हुक्म के मुताबिक सूबाई कश्मीर में अब तातील 18 अक्टूबर की बजाय 20 अक्टूबर को होगी। वाज़ेह रहे तो यह तब्दीली गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब जारी किए गए एक हुक्मनामे में तरमीम के जरिए की गई थी। जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ ही हिफाजती दीवार का एक हिस्सा गिर गया जिससे कि गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ गई। हुकाम की जानिब से जुमा को बताया गया कि जुमा रात में ही मलहका सावनी पंचायत लिंक रोड के साथ ही तकरीबन 40 मीटर दीवार धंस गई है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज जिला कुलगाम की एक जामा जायजा मीटिंग की सदारत की गई जिसमें कैपेक्स 2025 और सीएसएस समेत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से लिखा गया कि वज़ीर आला ने हालिया सैलाब के दौरान जिले के मौसर रद्द-ए-अमल को सराहा और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और अवामी खिदमात की फराहमी के इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि वो मौसम सरमा के दौरान ही बला तातील बिजली और पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से राज्यसभा के आइंदा इंतखाबात से कबल एक बयान में कहा गया कि ये मुकाबला सियासी कैलेंडर में सिर्फ एक और वाक़या नहीं है बल्कि हमारी इज्तिमाई ज़मीर का एक वाज़े इम्तिहान है। उनका मुताबिक ही इलेक्शन वक़ार, जमहूरियत और जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक की आवाज़ की जंग है जो कि उनके बकूल एक तवील अरसे से गायब हैं। जब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से रायबरेली में मारे गए दलित शख्स हरिओम वाल्मीकि के अहले खाना से मुलाकात की गई तो बीजेपी की जानिब से कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट पर तनकीद करते हुए दावा किया गया कि मुतासिरा के खानदान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि हरिओम वाल्मीकि के खानदान ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि सियासत में मत आना। उनकी जानिब से आगे ये भी कहा गया कि राहुल गांधी का रोजाना का मामूल है, उठो अपना चेहरा धो, जलील करो और फिर से वापस सो जाओ, अगले दिन फिर वही कहानी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से जुमा को श्रीनगर जुबिन गर्ग की मौत की तहकीकात का मुतालबा किया गया जब वो गुवाहाटी के मज़ाफ़ात में सोनापुर में उनकी आखिरी रस्मात के मकाम पर खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जुमा को एक हफ्ते तवील नुमाइश के बाद गौतम बुद्ध के मुक़द्दस आसार को वापस लाने के लिए अपने सरकारी दौरे के एक हिस्से के तौर पर रूस के एलिस्टा कोलवाइकिया पहुंचने का ऐलान किया गया। एक्स पर एक पोस्ट के हवाले से इस बारे में इत्तला दी गई। मौसमियाती मरकज श्रीनगर की जानिब से जुमा के रोज जम्मू और कश्मीर में 26 अक्टूबर तक मौसम खुश रहने की पेशनगोई दी गई और 21 और 24 अक्टूबर को शुमाली कश्मीर के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान बताया। और जुमा की शाम अफगानिस्तान तजाकिस्तान सरहदी इलाके में 5.6 शिद्दत का एक दरमियानी दर्जे का ज़ल्ज़ला आया जिसके झटके जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।